प्रातः क्लास चल रहा था। पाँच मई 1967 तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। बाप कहते हैं मनुष्य रावण राज्य में गधे से भी बदतर हो जाते हैं। रावण के चित्र में गधे का मिसाल देते हैं ना। एक दो को गाली देते रहते हैं। गधे का सारा श्रृंगार कर खड़ा करो, फिर सारे कपड़े मिट्टी में खराब कर देता। बाप भी कहते हैं मैं भी आया हूं श्रृंगार करने, परंतु फिर माया के वशीभूत होकर सारा श्रृंगार खराब कर देते। गटर में गिर पड़ते हैं। तुम कहते हो ना पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ, तो अब पछताना छोड़ दो ना, ये पतितपना छोड़ दो, मुझे ही याद करते रहो। कहते हैं बाबा आज हमने हार खा ली। हार खा ली तो माना गधे के गधाई हो गया। 8-10 वर्ष भी पवित्र रहते हैं, फिर भी किसी के संग में आकर के सारा श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं। 10 वर्ष की सारी कमाई चट कर लेते हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो फिर से पारस बुद्धि बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। इसमें क्षमा की तो बात ही नहीं है। इसलिए कहते हैं योग लगाओ, फिर चढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गिरने के बाद चढ़ना उसमें मेहनत लगती है। ये बात बहुतों को याद नहीं रहती है कि भगवान पढ़ाते हैं। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, वो टीचर है। मैं बच्चा हूँ, वो बाप है। तो उनकी मत पर चलना चाहिए। गुरुओं के तो फॉलोअर्स बनते हैं। गुरु को कहते हैं कि हम भगवान से कैसे मिलें, तो गुरु उनको कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तुम भी भगवान हो, हम में भी भगवान है। ऐसे कह के बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। पत्थर बुद्धि को कितना भी समझाओ कभी समझेंगे नहीं। इस समय के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब की ब्रेन काम की नहीं रही। इस समय के मनुष्यों की ब्रेन उनसे तो बंदरों की ब्रेन अच्छी है। इसीलिए तो बंदर के ग्लैंड्स निकाल करके मनुष्य में डालते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो
कि हम तो अभी पारस बुद्धि बनने आए हैं। पारस बुद्धि बनने आए हो तो श्रीमत पर चलना पड़े ना। बाप इन द्वारा तुमको ज्ञान देते हैं। किन द्वारा? इसे क्यों नहीं कहा? इन क्यों कहा? बहुवचन है ना। मना बेसिक ज्ञान भी ज्ञान ही है, बल बच्चा बुद्धियों का ज्ञान है। परंतु बेसिक से आगे भी पढ़ाई होती है। छोटे बच्चे होते हैं माँ से पढ़ते हैं, ऊंची पढ़ाई में जाते हैं तो माँ नहीं पढ़ाती। तो बाप कहते हैं इन दोनों ही आत्माओं के द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। परंतु कहते हैं कि मेरी निंदा करावेंगे, मेरी पत गवावेंगे तो ठौर नहीं पावेंगे। वो सन्यासी तो यूं ही कह देते हैं। क्या कहते हैं? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अब उनके पास क्या ठौर है? मठपंथ की ठौर है। बाप कौन सा ठौर में तुम्हें ले जाते हैं? सुखधाम और शांति धाम में ले जाते हैं। तो कहते हैं मेरी निंदा न कराओ। ये कौन कहते हैं? सबसे जास्ती निंदा किसकी होती है? सबसे जास्ती निंदा होती है बाप की, फिर ब्रह्मा की। तो बाप कहते हैं मेरी निंदा करावेंगे तो ठौर नहीं पावेंगे। और वो ठौर की अहम ऑब्जेक्ट तो यहाँ ही है। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में ठौर पाने की बात है। अगर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब कहते हैं यह बनेंगे ना। क्या बनेंगे? नर से नारायण बनेंगे ना। तो पहले तो ये समझाना चाहिए कि हम आत्मा को और बाप को तो जाने। बाप ने ही तुमको यहाँ पाठ बजाने के लिए भेजा है, फिर तुम उनको भूल क्यों जाते हो? पुकारते हो ना तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो जरूर माता के रूप में आकर के प्यार भी देते हैं और प्यार ही प्यार देते हैं। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ तो कंट्रोल नहीं कर सकती, तो बाप को संभालना पड़ता है। तुम भी कहते थे तुम माता पिता, ये भी जानते हो कि निराकार को तो माता पिता कहते हैं। तो वो तो निराकार ही है। कौन?
जिसको माता पिता कहते हैं वो तो निराकार ही है, वो बाप है ना, मां तो नहीं है। कौन है? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला या सिर्फ बिंदु रूप में पार्ट बजाने वाला? मां तो साकार होती है। अभी तुमको पता पड़ा है ये ब्रह्मा माता भी है तो पिता भी है। कौन? गाते भी इनके लिए ही हैं, तुम माता पिता बाल, हम बालक तेरे। वो आकर के अडॉप्ट करते हैं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो जरूर ब्राह्मणों की स्थापना हुई होगी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा से किन की स्थापना हुई? ब्राह्मणों की स्थापना हुई। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। वो तो समझते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब ये मुख से निकलने की बात थोड़ी ही है, ये तो ज्ञान सुनकर ब्राह्मण बनने की बात है। ये बातें नहीं है तो कोई समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस समय सभी पत्थर बुद्धि है। सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि। तो पहले पहले बाप का पूरा परिचय देना है। पूरा माने है पूरा परिचय कौन सा है होता है और अधूरा परिचय कौन सा होता है। बेसिक में छोटे बच्चों को जो परिचय मिला वो अधूरा परिचय है। क्या अधूरा परिचय है? कि वो बिंदु बाप है, परम धाम का रहने वाला है, परंतु वो बाप कैसे जन्म देते हैं, कैसे वर्षा देते हैं, इसकी डिटेल बच्चे नहीं बता सकते। तो पूरा परिचय देना चाहिए। बाप इस ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और संगम पर ही बाप रचना रचते हैं। सतयुग में कोई थोड़े ही ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे। तो कोई भी आते हैं तो पहले पूछना है कहाँ आए हो? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हम किसके बच्चे हैं ये जानते हो? जानते हो तो बताओ। ब्रह्मा को किसने रचा और कैसे रचा? कब रचा? कहाँ रचा?
पहले पहले अलफ को तो समझो, जब समझे तब आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से किंदे 5,000 वर्ष के बाद मिले हुए सर्व से बोल आज्ञाकारी फरमान बरदार, श्रीमत पर चलने वाले सपूत, सदा बाप को याद करने वाले रूढ़े रत्नों को बाप व दादा का सब बच्चों सहित याद प्यार। गुड मॉर्निंग। आज का प्रातः क्लास है 6 मई 1967। रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरोए ही जावेंगे। बाकी ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप माथा टेकना भटकना, ये सब भक्ति मार्ग रावण राज्य का मार्ग है। रावण से भक्ति आती है। ज्ञान मार्ग है राम राज्य। भक्ति अंधेरा है तो रावण राज्य है अंधेरे का मार्ग, अज्ञान मार्ग। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में कोई उद्देश्य नहीं होता है। जानते नहीं हैं कि हम भक्ति करने से क्या बनेंगे। तो जहां अहम ऑब्जेक्ट होता है वो पढ़ाई है। कोई अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं, उसको भक्ति कहा जाता है। राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में बैठ करके पढ़ी जाती है। भक्ति मार्ग में तो दर दर भटकते ही रहते हैं, पढ़ाई तो कुछ भी नहीं। भक्ति मान ही दर दर के धक्के, पढ़ाई माना पढ़ाई। तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपन को स्टूडेंट ही नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। न बाप को समझते, न शिव बाबा को गति सदगति दाता समझते हैं। शिव बाबा, ये बाप अलग अलग हैं क्या? आत्मिक रूप में अलग अलग हैं या पर्सनालिटी के रूप में अलग अलग हैं?
हैं? दो आत्माएं हैं ना, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। आत्मिक रूप में तो दोनों आत्माएं अलग अलग हैं, परंतु बाप टीचर सदगुरु के रूप में जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनको शिव बाबा कहा जाता है। फिर भी देखते हो बैठे तो है ना, तुमने शरण ली हुई है, परंतु ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। नहीं तो बुद्धि में बैठना चाहिए, राजधानी स्थापन होनी है। इसमें कई प्रकार के चाहिए। क्या तुमको मालूम है इस दुनिया में सबसे कम डर्टी से डर्टी पद कौन सा है मनुष्य का? है? बताओ। अरे 70-72 साल हो गए ज्ञान लेते लेते, सबसे डर्टी से डर्टी कम से कम पद कौन सा है? जो पढ़ाई पढ़ने वालों को ही मिलता है। कोई नहीं बताएगा? है? उससे भी नीचा पद है? सबसे जास्ती दुर्गति को कौन पाए हुए हैं? कौन? सन्यासी। सन्यासी पढ़ाई पढ़ते हैं? जब वो पढ़ाई नहीं पढ़ते तो पद की कहां से बात आ जाती है? सबसे जास्ती दुर्गति को पद पाए हुए हैं वैश्य। क्योंकि पतित है ना, पतित हैं या पतित थे द्वापर कलयुग में? है? कहाँ की बात है? कब शूटिंग होती है? है? अरे शूटिंग कब होती है वैश्या बनने की? संगम युग में ही शूटिंग होती है। सन्यासी भी संगम युग में बनते हैं, चांडाल भी संगम युग में बनते हैं, दास दासी भी संगम युग में बनते हैं। अलग अलग धर्मों में जो राज्य स्थापन हुए हैं उन राज्यों में दास दासी का कर्म करने वालों की शूटिंग भी अभी होती है। राजा रानी बनने की भी शूटिंग अभी होती है, महाराजा बनने की भी शूटिंग अभी होती है। तो बताया सबसे जास्ती पतित हैं वैश्याएं, और उन वैश्याओं के पीछे लगने वाले लंपट जो कि अपनी स्त्री को छोड़ फिर बाजारी कुत्ते कुतियां बन जाते हैं। जो कुत्ते बनते हैं उनको कहते हैं लंपट, और ऐसे लंपट बहुत होते हैं। बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, क्योंकि इस दुनिया का तो नाम ही है वैश्यालय। सबसे जास्ती ये वैश्य हैं, इससे ही पतित बनते हैं ना।
और सबसे नीच कौम कौन सी कही जाती है? हैं? कौम, कौम माने जाति है। दुनिया में कौन सी जाति है जो सबसे नीची कही जाती है? हैं? मैतर। मैतरों का तो वो धंधा ही है। पतित उनको कहा जाता है, तब ही तो बाप को पुकारते हैं कि आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो, तो सबसे गंदा धंधा वैश्याओं का है। एक दो को काम कटारी से घायल करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं पवित्र बनो। इन मैतरों को ये समझाना है कि पवित्र बनो, याद करो बाप को। ये बाप का पैगाम हर एक को देना है। इस समय भारत ही वैश्यालय है। शिवालय की अगेंस्ट है। वो शिवालय है सॉल्वेंट, ये है इंसॉल्वेंट। अब दोनों ताज नहीं हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे। इस याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्तिमाला भी ऐसे तो थोड़ों की ही बनती है। भक्त जैसे नारद है, मीरा आदि का नाम है ना, तो इसमें भी सभी तो आकर नहीं समझेंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वो ही आते हैं, कहते हैं बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले थे, याद की यात्रा सीखने के लिए मिले थे। अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। क्या कहा? आकर पावन बनाओ या आकर सिर्फ ज्ञान सुनाओ चले जाओ? बुलाते ही हैं पावन बनाने के लिए, तो काम पूरा किए बगैर थोड़ा ही चला जाऊंगा। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जावेंगे। तो बच्चों को अंदर में गुप्त खुशी होनी चाहिए, बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? कोई कारण है जो कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे? हैं? क्योंकि बाप जब आते हैं तो कृष्ण की आत्मा नहीं समझ पाती है। क्या नहीं समझ पाती है? कि मेरा बाप
कौन है? बच्चा बुद्धि है ना, तो कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। राम को ही बाप कहा जाता है, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है कि बाप किसको कहा जाता है। तो समझना चाहिए ना कि वो कृष्ण फिर ज्ञान कैसे ले सकते हैं और दे सकते हैं। कृष्ण की आत्मा ज्ञान नहीं लेती है, अधूरा लेती है या पूरा लेती है? अधूरा ज्ञान लेती है तो अधूरा ही अपने फॉलोअर्स को दे सकती है। जो पूरा लेते हैं वो दूसरों को पूरा देते हैं। कृष्ण न पूरी बात समझ सकते हैं न दूसरों को समझा सकते, और ये बात तुम ही जानते हो, ये भी जानते हो कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाप ही अपना परिचय बच्चों को देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर। बच्चों को ही बाप का शो करना है, तो कोई से भी बाप को मिलने की बात करने की दरकार नहीं है। कोई से माने नए पुराने कोई से भी हैं? अभी अभी तो बताया, नयों से बाप नहीं मिल सकते। भले इतना समय बाबा बॉम्बे में दिल्ली में गए, नयों नयों से मिलते रहते हैं और मिलते रहे हैं। कौन से बाबा की बात बताई? तो ये भी एक पहचान है किस बात की है? बाबा की नहीं, बाबा तो दोनों हैं। ब्रह्मा भी बाबा है और शिव भी बाबा है, परंतु नयों से कौन मिलते हैं कौन नहीं मिलते? ब्रह्मा बाबा नयों नयों से भी मिलते रहे और शिव बाबा नयों से नहीं मिल सकते। उस समय तो ड्रामा में था, नए नए भी आते थे। किस समय हैं? ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे। मिलिट्री के लिए भी बाबा ने समझाया है कि उनका भी उद्धार तो करना है ना, नहीं तो दुश्मन बाहर करेगा। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में भी है कि जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे तो सतयुग में आवेंगे, परंतु ऐसे तो जा नहीं सकते हैं। जाए तो तभी सकते हैं, कब? अरे युद्ध के मैदान में जो भी शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाते हैं क्या? 63 जन्मों में जाते रहे, तो कब जा सकते हैं? हैं?
जब स्वर्ग स्थापन करने वाला भी आवे तब ही तो जा सकते हैं ना। तो अभी तुम बच्चे 5 विकारों पर युद्ध करते हो। बाप कहते हैं इसके लिए अशरीरी भव, अपन को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। ये बात कोई और नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता है? क्या कारण है? हैं? इसलिए कोई नहीं कह सकता कि सदैव 24 घंटे आत्म की स्थिति में रहने वाला इस सृष्टि पर कोई भी नहीं है सिवाय एक शिव बाप के। तो कोई कह भी नहीं सकता क्या कि मुझे याद करो। सर्वशक्तिवान सिवाय बाप के कोई कह नहीं सकते। ब्रह्मा को व विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते है? सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं वो तो भक्ति की अथॉरिटी है। भक्ति माना ही अज्ञान। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी बाबा, इस बार माउंट आबू से सूरज भाई आए हुए थे। कहाँ? जम्मू। जम्मू में 3 दिन के लिए। तो जो सेंटर की बहन है ना, इंचार्ज है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका एयरपोर्ट के अंदर कोई है जान पहचान, तो मुझे अंदर जाना है, तो आप जा सकते हो। मैंने बोला हाँ। फिर वो मेरे घर आए दीदी, तो मैंने ज्ञान सुनाया आपका, उनको बताया, मैंने पूरा खोल के बता दिया। मैं जाती हूँ, मैं फरुखाबाद भी गई है सब ना। थोड़ा उनको बड़ा अजीब सा लगा सुन के। फिर कहते चलो ठीक है, वो तो है। फिर मैंने बोला वहाँ का यहाँ का बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। तो बीच में गाड़ी में बैठ के भी क्या सुनाती रही, पूरा उनके गान में काफ़ी डाला। फिर कहते चलो आप उधर भी करो, इधर का भी थोड़ा देखा करो, किया करो, बस ये बात हुई। तो फिर बुके वगैरह लिया, कहते आप देना। मैं कि नहीं, मैं नहीं दूँगी, आप अपने लिए को, मैं नहीं देना। फिर उनके सामने मुझे हाथ में पकड़ा दिया कि आप दो इनको। फिर मैंने मुझे देना पड़ा, वहाँ पे दिया। तो बताया ये हमारी बहन है, यहाँ पे रखती है, काफ़ी सेवा करती है। क्योंकि बट सेंटर में फिर बुलाया था एक बार उन्होंने, 3 दिन का रखा इन्होंने यहाँ पे। तो उन्होंने आपकी बात कान पे धरी या नहीं धरी? सुनी बट फॉलो करेंगे नहीं करेंगे ये बात नहीं मैं कह सकती। या एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी? आप क्या समझते हैं? उनको ये है कि बस हमारा भी चलता रहे काम और ये जहाँ मर्जी जाए। मुझे तो यही लगा, उनको बस पैसे की जरूरत है, बस उसकी वजह से। उन्होंने अपना काम निकाल लिया आपसे। हाँ, बस है? उसके बाद मैं भी क्या सेंटर से मैंने जो प्रोफेशनल के बता दिया कि मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ पर आदमी सिद्धार्थ ने मुझे सेवा के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला हमें बाबा का वहाँ श्रीमंदिर का जब तक वो आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे तब तक उनको कोई मदद नहीं करने की। उनको ज्ञान सुनाया, फिर लास्ट में मैंने अपना जो स्टेटमेंट दिया, बोला वो बाबा के टाइम पे वो किया, ऐसे भी गलत किया, तो मैं समझ गया वहाँ ठीक नहीं, हमने ज़्यादा गलत किया। और बाबा, जो लोग समझते हैं कि वहाँ अभी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ सब अपना वो कर रहे हैं, वो फिर ये जानते हुए भी वो ये अरबाज ज्ञान में क्यों नहीं आते हैं? उनको सच्चाई का पता है कि अरबाज में ये सच्चाई है। आशाराम बापू के जो फॉलोअर्स हैं
या जो भी हैं, मुरारी बापू या कोई भी, आपसे बहुत सी बातें सुनी हुई हैं, इस ज्ञान की ढेर सारी बातें सुनी हुई हैं, वो क्यों नहीं आते? नहीं बाबा, मगर वो जानते हैं कि वहाँ अभी कुछ भी नहीं है, माउंट आबू में कुछ नहीं है। आप भी तो उनके भक्तों को सुनाते हैं जो आपके साथ पहले भक्ति करते थे, आपने उनको सुनाया ना, वो हाँ 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 कहते हैं, सच्ची बात है ये भी कहते हैं, लेकिन फिर आते नहीं। ये अंदर से जानते हैं बाबा, अंदर से, ऐसे ही ये भी अंदर से जानते हैं, लेकिन फिर आते नहीं, इसका क्या कारण है? अंदर तो पोजीशन का फर्क पड़ता है, उनको इधर आने से पोजीशन छूट जाती है, पोजीशन मान मर्तबा बाबा उनको वहाँ मिल रहा है, ये नहीं मान मर्तबा यहाँ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उनको तो मान मर्तबा मिलता ही रहेगा या कभी नहीं मिलेगा? कभी नहीं भी मिलेगा। उनको तो मान मर्तबा मिलता ही रहा है, मिलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो पैसे वालों को पकड़ते हैं और पैसे वालों को थामे रहते हैं मान मर्तबा दे करके, तो उनको तो थामे ही रहेंगे। बाकी सवाल यहाँ ये है कि वो जान करके भी कि सच्चाई इधर है, फिर भी वो लोग आते क्यों नहीं? चाहे दुनिया वाले हों भगत और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के भगत हों, वो जानबूझ करके भी क्यों नहीं आते? उनका पार्टी नहीं होगा बाबा ब्राह्मण, ऐसा उनका पार्टी नहीं। ऐसा नहीं है। 500 करोड़ में से एक भी आत्मा, मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो इस ज्ञान के सामने आके झुके नहीं और माने नहीं। अगर झुकेगी नहीं और मानेगी नहीं, अगर मानेगी नहीं, तो उनको नया जन्म जो मिलेगा अगली सृष्टि में वो नहीं मिल सकता। वो सतो प्रधान जन्म का वर्षा उनको मिलना है या नहीं मिलना है? और किससे मिलना है? बाप से ही मिलना है या उनके धर्मगुरुओं से मिलना है? बाप से ही मिलना है। तो वो अभी क्यों नहीं पहचानते? आगे चल के तो पहचानेंगे। सबसे पहले और पत्र से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और बोलते हैं ना, तब से पहले, टाइम से पहले और मुकद्दर से ज्यादा किसी को कुछ प्राप्ति नहीं होती। टाइम को चेंज कौन करेगा? टाइम तो जड़ है और पुरुषार्थ करने वाली आत्मा तो चैतन्य है। चैतन्य आत्मा समय को बदलेगी या समय आत्माओं को बदलेगा? चैतन्य आत्माएं जो ईश्वर का ज्ञान लेकर के पावरफुल बनती हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं। वो मास्टर सर्वशक्तिमान जब तक नहीं बनेंगे तब तक वो झुकने वाले नहीं हैं। इसका मतलब है कि उनमें प्योरिटी की पावर अभी भी ज्यादा है हमारे मुकाबले। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं कि जब तक ब्राह्मण नहीं बने हैं तब तक प्राप्ति होने वाली वर्षे की नहीं है। और अब तो ये आशाराम बापू, मुरारी बापू जितने भी हैं ये संत बड़े बड़े, इनको इतना क्यों मिला हुआ है मान मर्तबा? इन्होंने क्या किया ऐसा काम जो इतना इनको यश मिल रहा है आज तक? इनको जो यश मिला है, जो कीर्ति मिली है, जो महिमा मिली है, वो कलयुग के अंत में मिली है या सतयुग त्रेता द्वापर में मिली है? आप कहाँ पाना चाहते हैं? आप सतयुग के आदि से ही पाना चाहते हैं या कलयुग के अंत में ऊंची स्टेज पाना चाहते हैं? आपको बाप से कहाँ मिलती है? सतयुग के आदि में मिलती है, तो आप ऊंची आत्मा हुए, आप श्रेष्ठ देवताएं बनते हैं, उत्तम। आज मुरली में क्या बोला? उत्तम ते उत्तम आप बनते हैं। और वो कलयुग में उत्तम है या कनिष्ठ है?
कनिष्ठ माने नीचे है। नीच दुनिया में उनको नीच पोजीशन मिली हुई है। जैसे गधेड़ों का राजा और शेरों का राजा, शेरों का बच्चा और गधेड़ों का बच्चा। हम क्या बनना चाहते हैं? शेरों के कुल में शेर न भी बने तो कम से कम क्या बनेंगे? शेरों के बच्चे तो बनेंगे। वो जनरेशन उनकी नीची है, उनसे हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती। उन धर्म गुरुओं के, उनके जो भगवान हैं, आशाराम बापू, मुरारी बापू या जो कोई भी साईं बाबा वगैरह, उनके मंदिर बना करके पूजा होती है। और हमारी तो 63 जन्म मंदिर बनाकर पूजा होती रही। हमारी मूर्तियां बनी हैं, जो मूर्तियां पूजनीय मानी जाती है। और जैसे वो पाप कर्मों से कई दुनिया को रोकते हैं, वो गुरु जी भी जैसे पाप कर्मों से कई दुनिया को रोकते हैं, तो उनका सतयुग में पाठ होगा। जो कलयुगी दुनिया में ऊंचा मान मर्तबा लेते हैं आकर के, उनका पहला जन्म यही हुआ। आचार्य रजनीश है, हुआ। वो ऊपर से आने वाली आत्मा है, जिसने प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसका मान मर्तबा बढ़ गया। पहले तो साधारण प्रोफेसर था, लेक्चरर रहा होगा। लेक्चर तो दुनिया में ढेर के ढेर हैं, उनका मर्तबा क्यों नहीं बढ़ जाता? जो भी नई नई आत्माएं आ रही हैं, वो जब प्रवेश करती हैं सतो प्रधान आत्माएं, तो उनका मान मर्तबा बढ़ जाता है। प्योरिटी के आधार पर सारी दुनिया में सारा काम होता है। बाबा वो लिटरेचर भी आपने लिटरेचर भी लिखते हो? हाँ, लिटरेचर लिखना अलग बात है, और आपके सामने आमने सामने बैठ करके उस लिटरेचर पर डिस्कस करना अलग बात है। आप और वो दोनों आमने सामने बैठेंगे तो अपनी अपनी बातें बोलते हुए क्रोध का बवंडर किसको आएगा? उनको ही आता है। प्रूफ नहीं है बाबा, प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। बाबा जैसे द्वापर युग से इब्राहिम की सोल आएगी, इब्राहिम की सोल आएगी, वो उसने तो बाप से संबंधित पढ़ाई पढ़ी नहीं है, उसने बाप से संबंधित पढ़ाई पढ़ी नहीं, पढ़ी नहीं पढ़ी। माने वो बाप को मानेगी नहीं। हाँ, ऊपर से आने वाली है, पूरी पढ़ाई तो नहीं पढ़ी उसने, पूरी नहीं पढ़ी। लेकिन आज जैसे इस्लाम धर्म के साथ कभी डिस्कस होता है, तो उनके अंदर ये ज्ञान की सारी बातें कैसे, वो जो आधार होगा वो धारणाएं वो फैलाएगा या ऊपर से आने वाली आत्मा फैलाएगा? ऊपर से आने वाली आत्मा जिसमें प्रवेश करेगी वो तमो प्रधान है। ऊपर से आने वाली आत्मा सतो प्रधान है। सतो प्रधान आत्मा जिसने कल पहले अधूरी पढ़ाई पढ़ी थी, वो अधूरी पढ़ाई भी उसके ऊपर थोप देगी। इसका प्रमाण ये होगा कि यहाँ संगम युग में ही वो आधार मूर्त आत्मा जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, वो आधार मूर्त आत्मा द्वापर के आदि में ऊपर से आने वाली आत्मा से प्रभावित हो जाती है। प्रभावित हो गई माने प्रजा बन गई, तो उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम में शूटिंग हो रही है। वो संगम युग में आधार मूर्त आत्मा ब्रह्मा कुमारों में बैठी हुई है। जिस ब्रह्मा कुमार में वो इब्राहिम इस दुनिया में कहीं भी होगा ना,
वो जब इस ज्ञान को सुनेगा तो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। क्यों हावी हो जाएगा? क्योंकि उसने पवित्रता का जो पालन करना चाहिए ब्राह्मण बन करके, वो पवित्रता का पालन नहीं किया। इस्लाम धर्म की आत्मा है ना, व्यभिचारिणी है ना। मुरली में बोला है कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, इस जन्म में भला ब्राह्मण बन गई तो भी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार वो वैश्यावृत्ति की तरफ चली जाएगी। हम एक तो जैसे प्योरिटी की पावर इब्राहिम से मिली, हाँ, और जो धारणा फैलाने का काम है वो जो आधार है वो करिए नहीं, वो ऊपर की आत्मा उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। लेकिन पाठ तो यहाँ संगम के आधार ने बजाया ना वैसा। जो इब्राहिम की आत्मा है वो बीज रूप को पालन करने वाली है या साकार को पकड़ने वाली है? तो बीज को जो पकड़ेंगे वो क्षिप्रगामी होंगे, या ब्रह्मा को पकड़ने वाली जो आत्मा है इब्राहिम की वो क्षिप्रगामी होगी। बीज को पकड़ने वाली तीखी चली जाती है, इसलिए वो उसके ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए बोला हुआ भी है एडवांस में, जो बेसिक नॉलेज में इस्लामियों के आधार मूर्त हैं वो इस्लामियों में जाके मिलेंगे, जो चंद्रवंशियों के आधार मूर्त हैं वो चंद्रवंशियों में जाके मिलेंगे, जो बौद्धियों के आधार मूर्त हैं वो बौद्धियों वालों में मिल जाएंगे। और अभी देखने में भी आता है, अभी देखने में भी आता है कि वो ब्रह्मा कुमार कुमारी भक्ति मार्ग वालों में घुसते जा रहे हैं या नहीं घुसते जा रहे हैं, और भक्ति मार्ग वालों से प्रभावित होकर के चल रहे हैं या उनको दबा के चल रहे हैं? प्रभावित होकर चल रहे हैं। बाहर की दुनिया वालों से मिल जाएंगे या बेसिक वालों से मिल जाएंगे? है बाहर की दुनिया वालों से मिलेंगे या बेसिक वालों से मिलेंगे? जो बेसिक में और धर्मों के आधार मूर्त हैं वो बाहर की दुनिया वालों को अभिभूत नहीं करेंगे, उनसे प्रभावित होकर के चलेंगे, उनसे हाथ मिला लेंगे। क्योंकि बेसिक की दुनिया वाले जो गुरु लोग हैं वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि एडवांस वाले ज्यादा पावरफुल है। हाँ, इनको हम भक्ति मार्ग का ढकोसले से ही दबा सकते हैं दुनिया में। ज्ञान के आधार पर हम इनको दबा नहीं सकेंगे। और बाबा जो सन 2036 के बाद वाला स्वर्ग है, जो सन 2036 के बाद वाला देवी देवता वाला स्वर्ग है, उसकी देवताओं की भाषा, देवताओं की इशारे की भाषा होती है या बोल बोल की भाषा होती है? बोलो, इशारे की भाषा होती है, ज्यादा बोलने की दरकार ही नहीं। जो जितना आत्मिक स्थिति वाला होगा वो उतना ही धीरे बात करेगा, जितना देहभान वाला होगा न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक जोर से बोलेगा। जैसे लास्ट में त्रेता तक आते आते आत्मस्मृति कम हो जाएगी है, जैसे त्रेता के लास्ट तक आते आते आत्मस्मृति थोड़ी कम हो जाएगी, सबकी थोड़े ही कम हो जाएगी। सूर्यवंशियों की आत्मिक स्टेज कम हो जाएगी या इस्लाम वंशियों की आत्मिक स्टेज कम हो जाएगी? कन्वर्ट होने वाले तो और दूसरे धर्म वाले सभी हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति किसकी कम हो जाएगी? जो व्यभिचारी हैं उनको डिस्चार्ज ज्यादा होता है, उनका क्षरण जास्ती होता है। फिर तो वहाँ बात करनी पड़ेगी ना बाबा, है
तब तो जब लास्ट स्टेज पे आएंगे तब तो बात करनी पड़ेगी। किससे? जैसे वो भी देवी देवता ही कहलाएंगे। हाँ, जो देवी देवता है त्रेता युग के अंत में हैं, किससे बात करेंगे? आपस में जो बात करेंगे, आपस में माने सब धर्म वालों से बात करेंगे या इस्लामियों से बात करेंगे? अरे उनके ऊपर सवार कौन हो जाएंगे? अरे दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जो आधार मूर्त हैं वो स्त्री हैं स्वभाव संस्कार से या पुरुष हैं? स्त्री है। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कन्या के ऊपर जिसकी पहली छाप पड़ जाएगी वो जिंदगी में कभी भूलती नहीं है। इसलिए भारतवर्ष में कन्याओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष सुरक्षा की जाती है। तो वो तो जैसे कन्याएं हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा की गोद में पलने वाली है, जो अम्मा की गोद का ज्यादा प्यार लेती है वो ज्यादा पावरफुल हैं या बाप का प्यार जो लेने वाले हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं? जिन्हों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है वो समझदार हैं या माँ का प्यार समाया हुआ है वो ज्यादा समझदार हैं? बाप का प्यार समाया हुआ है वो समझदार, वो जानते हैं कि हमको बाप से वर्षा मिलेगा। तो वो आधार मूर्त आत्माएं जो अभी भी ब्रह्मा की गोद में पल रही हैं वो और धर्म की आधार मूर्त हैं। द्वापर युग से वो दूसरे धर्मों में टाइम टू टाइम कन्वर्ट होते रहते हैं। क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि नीचे गिर जाते हैं, पतित बन पड़ते हैं, सूर्यवंशी नहीं बनेंगे जल्दी। सूर्यवंशी आदि से लेकर के अंत तक पावरफुल रहते हैं। जैसे बाबा राम वाली आत्मा धर्म स्थापन करने के लिए दूसरे धर्मों में जाती है। हाँ। तो वैसे ब्रह्मा बाबा की छोड़ के दूसरे धर्मों में जाती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा पुरुष है या स्त्री है? स्वभाव संस्कार से फिर प्रभावित होने वाली है या प्रभावित करने वाली है? वो तो प्रभावित होने, वो कैसे राजधानी स्थापन करेगी? राजधानी वो ही स्थापन करेंगे जो पावरफुल होंगे, वो भी और धर्मों में जाकर के। उनका आदि से लेकर अंत तक पार्ट देवी देवता धर्म में रहेगा। ब्रह्मा बाबा का हाँ, वो तो ठीक है। देवी देवता रहते कहाँ हैं द्वापर के बाद? वो हिंदू हो जाते हैं या देवी देवता कहे जाते हैं? उनके अंदर ये समाया हुआ है, अभी भी संस्कार भर रहे हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलोअर्स को अंदर ये संस्कार भर रहे हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हिंदू हैं। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते। असल में हम हिंसा को दूर करने वाले हिंदू हैं। अभी उनके अंदर ये भाव भरा हुआ है, अभी भी उनके अंदर ये भाव भरा हुआ है ना, क्या कि एडवांस वाले हिंसा को बढ़ाने वाले हैं और हम हिंसा को दूर करने वाले असल हिंदू हैं। यही शूटिंग अभी हो रही है, यही शूटिंग वहां भी होगी। तो वो नहीं दूसरे धर्मों में जाते, उन्हें गुमान रहता है इस बात का कि हम हिंदू हैं और बाकी सब दूसरे धर्म वाले हैं। और जो अपने अपने घरों में रीति रिवाज होते हैं करते हैं, जो वो भक्ति मार्ग के संस्कार भी पड़ जाते हैं यदि करो तो।
नाग पंचमी होगी, पाशुलिमा होगी, ऐसे ये सब क्या भक्ति मार्ग में आता है? वो सारे संस्कार रीति रिवाज मनुष्यों ने बनाए हैं या भगवान ने बनाए? मनुष्यों के बनाए हुए तो भक्ति ही सिखाएंगे। नहीं करो तो वहम नहीं करना चाहिए हैं? नहीं करो तो वहम में नहीं पड़ना चाहिए। अब आप जाने, आप ये फैसला करें कि मनुष्यों के बनाए हुए रीति रस्म रिवाज पर चलना है या भगवान ने जो रीति रस्म रिवाज अभी स्थापन किया है उस पर चलना है। जो घर के करने पड़े तो बाबा कर देने चाहिए, ऐसे उसमें नहीं रह के फंसना नहीं चाहिए। तो करने तो पड़ेगा ना, जैसे घर में रह के गृहस्थी में घर में रह करके फिर करना ही पड़ता है। इतनी ताकत है कि हम बाबा की याद में रहें हाँ बाबा की याद। और दिखावा करने के लिए हम फूल पत्थर चढ़ाते रहे तो ठीक है, संग का रंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर याद में न रहे और भक्ति मार्ग के आडंबर में आ गए, देहभान में आ गए, तो संग का रंग जरूर लगेगा। कोई इनकार करते नहीं कर रहे हैं, कोई इनकार करते हम नहीं करेंगे पूजा। हाँ तो बहुत बढ़िया बात, पावरफुल आत्मा है वो। तो पावरफुल आत्मा होगी वही विरोध करेगी ना। बाबा जैसे कल की आयु 5000 वर्ष की, जैसे है नहीं, जैसे साइंटिस्ट इसको बोलते हैं, जैसे 10,000 पुराना वृक्ष है, ये 10,000 पुराना, तो ज्यादा से ज्यादा तो 5000 वर्ष ही एक चीज की आयु होगी, इससे ज्यादा तो नहीं। ठीक है, जब वो इसका मतलब उनका सत्य गलत साबित हो जाता है। बिल्कुल है। बाबा जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को डाल दिया था जेल में, तो ऐसे हम सोचे कि जैसे ब्रह्मा बाबा मतलब औरंगजेब का ही वो है, पार्ट अदा करेंगे। जैसे उन्होंने बाप को डाला ही था, उन्होंने बाप को जेल में डलवाया था ना। अरे औरंगजेब तो पक्का मुसलमान था कि हिंदू था? कौन था? हैं? पक्का मुसलमान। और ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में अभी क्या बैठा है, हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं? उनकी बुद्धि में क्या बैठा है, हम हिंसा को दूर करने वाले असल हिंदू हम हैं। बाकी जो भी हमारी गोद में नहीं पल रहे हैं, दूसरी पार्टी एडवांस पार्टी में चले गए, वो सब और धर्म वाले हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहां से औरंगजेब बन गए? और बाप को तो अंदर किया था। ब्रह्मा बाबा नहीं, क्या ब्रह्मा बाबा नहीं औरंगजेब है। औरंगजेब वो आत्मा साबित होती है जो शाह जहां, कहां का शाह है? सारे जहान का जो शाह बनने वाली आत्मा है, उस आत्मा को संगम युग में जेल में डालने के निमित्त बनती है। तो शाहजहां किसका पार्ट हुआ है? राम वाली आत्मा का शाहजहां का पार्ट साबित होता है। वही शाहजहां राम वाली आत्मा को ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में जेल में किसने डलवाया? मूल निमित्त कौन है? हैं? फिर वही वहीं की बेबी बात आ गई। अरे मूल बीज तो एडवांस में है न कि ब्रह्मा में, ब्रह्मा कुमारियों में एडवांस में है। तो एडवांस क्यों कोई बीज रूप आत्मा है? हाँ, जो बीज रूप आत्मा ने वो रास्ता दिखाया, विटनेस दी और जेल में डलवाने के निमित्त बनती है। और वो आत्मा पैसे भी खर्चा करती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा एक आत्मा एट ए टाइम कितने शरीर में प्रवेश कर सकती है? कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं। और एक एक ग्रुप में कितनी कैटेगरीज की आत्माएं होती हैं?
तो प्रवेश नहीं कर सकते। एक आत्मा एक से ज्यादा में प्रवेश कर सकता है। हाँ, ब्रह्मा बाबा कितने में प्रवेश करते होंगे? एट ए टाइम, एक ही टाइम, एक टाइम पर नहीं। जैसे बाबा यहाँ पर ये चोटी वगैरह करते हैं, बोलते हैं अपने फलाना गुरु आया हो, कितने सारे लोग चोटी करते हैं, सब में बोलते हैं वही आया। तो क्या एक टाइम पर एक मनुष्य आत्मा 1 सेकंड में एक में ही प्रवेश करेगी, दूसरे सेकंड में दूसरे में प्रवेश कर सकती है। बाबा शिव बाप ने एक ही टाइम पर 2 आत्माओं में प्रवेश किया। शिव बाप और दूसरी आत्माओं में अंतर नहीं है, हैं? फिर शिव बाप जितना सूक्ष्म है उतनी सूक्ष्म स्टेज वाला कोई मनुष्य हो सकता है? नहीं हो सकता। वो एक ही समय पर एक ही सेकंड में अनेक जगह पार्ट बजा सकता है, लेकिन मनुष्य आत्माएं नहीं बजा सकती। जब तक संपन्न स्टेज नंबर बार न बने। और बोला कि सन 2018 में सत्युगी जो संजीवनी सत्युग है वो शुरू हो जाएगा, मतलब संबत 1/1/2018 में शुरू हो जाएगा। 2018 में शुरू हो जाएगा। 2018 का क्या कैलकुलेशन है? 2019 क्यों नहीं? 2020 क्यों नहीं? हाँ, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो सन 76 हुआ बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। जब बाप प्रत्यक्ष होगा तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना शुरू होंगे, या उससे पहले? पहले की बात ही नहीं, बाप है ही नहीं। तो 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित हुआ, और 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ। तो 77 के बाद 40 वर्ष ऐड कर दीजिए। 2017 आएगा या 2018 आएगा? बाबा क्या ये कल्प फिर समाप्त हो जाएगा यहाँ पर? कल्प क्यों? कल्प उन आत्माओं के लिए समाप्त होगा जो संपन्न बनेंगी उस समय। क्या 500 करोड़ संपन्न बन जाएंगे? ज्ञानी को आत्माओं के लिए जो मैंने ज्ञान लिया उनके लिए ये पुरानी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ज्ञान हजारों ले रहे हैं, एडवांस ज्ञान, वो सब संपन्न बन जाएंगे। 4.5 लाख बन जाएंगे। राजाओं के साथ प्रजा भी पहले बन जाएगी। तो फिर 108 कब बनेंगे? 18 के बाद 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो बाबा अपने राजा बच्चों से बात करते हैं या प्रजा से बात करते हैं? तो राजाओं की बात है। 108 जो राजाएं हैं वो तमो प्रधान से सतो प्रधान 2028 में बनेंगे। पहले राजाएं बनेंगे कि राजाओं के साथ साथ प्रजा भी बन जाएगी? पहले राजाएं बनेंगे, फिर बाद में उनकी प्रजा बनेगी। ये 16,108 जो राजपुर में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो भी बाद में बनेंगे 28 के बाद। बाबा की दृष्टि में जो दास दासी बनने वाले हैं, चांडाल बनने वाले हैं, वो बाबा की नजरों के सामने रहते हैं कि अच्छे पुरुषार्थी नजरों के सामने रहते हैं? तुम बच्चे किससे कहते हैं? आत्मिक स्थिति में जो पहले धारणा करेंगे वो बच्चे बाबा की नजर में हैं, या जो देवान में आकर के दास दासी बनते रहते हैं वो बच्चे बाबा की नजर में हैं?
तो वो कितने हैं? 108 हैं। हमारे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की 108 की जो ये युगल माला है या सिंगल में? शिव बाबा प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं या निवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं? तो अगर रुद्रमाला के ही मणके हैं या अगर विजयमाला के ही मणके हैं, चंद्रवंशियों के मणके हैं, तो उनको प्रवृत्ति की माला कहेंगे या निवृत्ति की माला कहेंगे? तो बाबा तो प्रवृत्ति की माला बनाते हैं ना, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग की माला है विजयमाला। विजयमाला में जो पहले पहले मणके होते हैं वो युगल मणका दिखाया है या सिंगल मणका दिखाया है? हैं? युगल मणका दिखाया है। एक ही युगल मणका क्यों दिखाया है? बाकी सब सिंगल क्यों दिखाए हैं? ये बताने के लिए कि वो जो एक युगल मणका है वो नीचे के 108 मणकों को इंडिकेट कर रहा है कि ये सब युगल हैं, इनमें सिंगल कोई नहीं है। विजयमाला में सब में रुद्रमाला के मणके ऐड किए हुए हैं। और 2018 में अभी ब्रह्मा कुमारियां फिर हो जाएंगी, डर जाएंगी, फिर तो ये सारा प्रत्यक्षता होगी इनको। ब्रह्मा बाबा द्वारा प्रत्यक्ष हो गए तो फिर तो 500 करोड़ के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अंदर से गिर तो जाएंगी, फिर भी गिर तो जाएंगी अंदर से जब लक्ष्मी का आह्वान तो तब तक आप इंतजार करेंगे? हाँ, उसके बाद इंतजार करना छोड़ देंगे? हैं? ब्रह्मा बाबा बाप को पहचान जाएंगे तो उनकी जितनी भी की है वो सारे बाप को पहचानने लगेंगे। तब गुजरात दादी में थोड़ा आएंगे, फिर ब्रह्मा बाबा क्या करेंगे वहाँ? सूर्य जब उदय होता है पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के पूर्ण होने की निशानी है ना। तो पूर्णमासी जब होती है तो एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो जाता है। चंद्रमा का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब संपूर्ण बनेगा तो प्रभाव खत्म हो जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा। ओम शांति।